वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हमने इस्माइल के 12 कबीलों के मुतालिक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। पिछली दोनों वीडियोस में हमने इस्माइल के बेटों के मुतालिक सैर हासिल गुफ्तगू की। उसी सिलसिले की आज ये तीसरी वीडियो है और मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के इख्तिताम तक हम इस्माइल के 12 बेटों के मुतालिक अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लें। पिछली वीडियो में हमने इस्माइल के पहलोटे बेटे नबायोत के मुतालिक बात की। आज हम इस्माइल के दूसरे बेटे केदार और बाकी बेटों के मुतालिक बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि केदार के बेटे कैदराइट्स या बनी केदार के नाम से मशहूर हुए। केदारी फर्जंद बनी इस्माइल की मरकज़ी फ़ौजी ताकत थे। यसाया नबी के सहीफ़े 21वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत में केदार की शान व शौकत और उसके हुनरमंद तीर अंदाज़ों की बाबत पेशन गोई मौजूद है। हिजकियेल 27वें बाब की 21वीं आयत में हमें मिलता है कि अहले अरब ने केदार के तमाम अमीरों के साथ मिलकर इनकी सरबराही में एक इज्तिमा का मशवरा दिया। तारीख़ के दौरान केदारों का असूरियों के साथ मुस्तकिल तनाज़ा रहा है। असूरियों, नोबाबलियों, फ़ारसियों, यहाँ तक कि रोमियों को भी शुमाली अरब में तिजारती रास्तों पर कब्ज़ा करने की अहमियत का एहसास था, जो केदारों और बाद में नबातियों के ज़ेर इक़्तिदार थे। नहमिया का मुखालिफ गश्म अरब 5वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह के वस्त से केदारों के बादशाहों में से एक के तौर पर बहुत सी नॉर्थ अरेबियन इंस्क्रिप्शंस की बुनियादों पर पहचाना जाता है। इनके मज़हब के बारे में असूरियों की तहरीरें हमें बताती हैं कि सनेख़रब ने केदारी शहर दूमा पर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा के दौरान मुतअद्दिद अरब देवताओं पर भी कब्ज़ा कर लिया। केदारियों का चीफ देवता अतार समीन था, जो कि आसमान में मौजूद सुबह के सितारे के तौर पर पूजा जाता था, और मेसोपोटामियन देवी अश्तार का हम मनसब था। हेरोदोतस ने, जो कि एक अजीम यूनानी तारीख दान गुजरा है, 5वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह में अरबों के दरमियान पूजे जाने वाले 2 देवताओं की निशानदही की। औरतालत, जिसे बारावरी का देवता कहा जाता था, दूसरी आसमानी देवी अल्लात के नाम से जानी जाती थी। बाइबल में केदारों का बहुत मकामात पर जिक्र है। इन्हें हमेशा खाना बदोशों के नाम से जाना जाता है। ज़बूर 120 की 5वीं आयत में मुसन्नफ़ अपनी परेशानी का रोना रोता है और भागकर मीसक नामी मकाम पर केदारों की बस्ती में पनाह लेता है। यसाया 42वें बाब की 11वीं आयत में तारीफ़ के गीत में केदार का जिक्र किया गया है। यर्मिया 2 बाब की 10वीं आयत में बनी इसराइल को मशवरा दिया गया है कि वो केदार से मुआयना करें कि क्या ये आम बात है कि एक कौम अपने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की तरफ रुजू करे। यर्मिया 49वें बाब की 28वीं आयत। ये हवाला हमें अरब यानी हजूर और केदार के कबीलों के ख़िलाफ़ पेशनगोई के तौर पर मिलता है, जिसमें यह जिक्र है कि बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर इनको ख़त्म कर देगा। हिजकियेल 27वें बाब की 21वीं आयत में अरब और केदार के शहजादों का जिक्र है, जो भेड़ों, मेंढों और बकरों की तजारत करते थे। 4वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह के वस्त में केदारों के निशानात तारीख़ से मिटते नज़र आते हैं और नबाती इसके बाद सामने आते हैं। ओबीएल इस्माइल का तीसरा बेटा था। कबीला ओबीएल की शनाख्त अक्सर इदीबीला के लोगों के तौर पर की जाती है। इस कबीला के लोग 744 से 727 क़ब्ल अज़ मसीह के दौरान तगलत पिलासर के ताबे हो गए थे। ओबीएल के कबीला के लोग मिस्र की सरहदों पर असूर के बादशाह के एजेंट्स के तौर पर खिदमात सरअंजाम देते थे। कहा जाता है कि ओबीएल का कबीला मगरब की तरफ बहुत दूर रहता था। इस हवाला से कुछ मौरखीन का यह भी कहना है कि ओबीएल का कबीला सीना में रहता था। मिशबाम इस्माइल का चौथा, जबकि मिशमा इस्माइल का 5वां बेटा था। कुछ मौरखीन ने हैरत का इजहार करते हुए ये ख्याल जाहिर किया है कि मिशमा की औलाद ने जेबल मिशमा के आसपास के देहातों की बुनियाद रखी। कुछ मौरखीन पहले तवारीख़ 4 बाब की 24वीं से 27वीं आयत को बुनियाद बनाकर ये कहते हैं कि इन दोनों कबाइल ने इसराइली शमौन के कबीले के साथ
इंटर मैरिजेस की और एक अलग वजूद की हैसियत से तारीख से गायब हो गए। दूमा इस्माइल का छठा बेटा था। दूमा का बिब्लिकल रिकॉर्ड्स में कनान के एक मशहूर शहर के तौर पर जिक्र मिलता है, जिसका तज़किरा यशवा की किताब 15वें बाब की 52वीं आयत में मिलता है। दूमा यसाया 21वें बाब उसकी 11वीं आयत के मुताबिक अदूम और सीर से भी वाबस्ता है। मुअर्रिखीन दूमा की शनाख्त आम तौर पर असीरियन अदूमातू लोगों के तौर पर करते हैं। असूरी बादशाह असरहदून का कहना था कि इसके बाप बादशाह सेनेखरब ने अरबों को महकूम बनाने की कोशिश में अदूमातू पर हमला किया, जिसे अरबों का मजबूत गढ़ माना जाता था। सेनेखरब ने अरबों के बादशाह हज़ाइल को पकड़कर कैद कर लिया। जुग्राफियाई नुक्ता नज़र से अदूमातू अक्सर करोन वस्ता के अरबी दुमातुल जंदल से वाबस्ता था, जो कदीम ज़माना में शाम, बाबल, नजद और हिजाज के इलाके के माबैन बड़े तजारती रास्ते पर एक बहुत ही अहम और स्ट्रेटेजिक जंक्शन था, जो सहरा का तास है, और ये अक्सर वादी के निचले हिस्से को सिरहान के नाम से ताबीर करता है। ये मशहूर डिप्रेशन असीरिया और मेसोपोटामिया के आधे रास्ते पर वाक़ है और शाम या बाबल जाने से पहले तीमा से आने वाले तजारती काफ़िलों के लिए रुकने का मकाम था। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने दोमा को मौसर तौर पर शुमाली अरब का दाखिली रास्ता बना दिया। ये नखलस्तान मुतअद्दिद शुमाली अरब बादशाहों और मुल्कों के लिए हुक्मरानी का मरकज़ था, जैसा कि असीरियन रिकॉर्ड्स में भी इसका तज़किरा है। मसा इस्माइल का 7वां बेटा था। तगलत पिलासर सौम के रिकॉर्ड्स में मसा और तीमा के बशिंदों का जिक्र है, जिन्होंने इसे खिराज तहसीन पेश किया। तीमा से 14 किलोमीटर जनूब में वाक़े जेबल गनाइम के सरबराही इजलास में आसार कदीमा के माहिरीन विनेट और रीड ने कबीला मसा की कुछ ग्राफिटी राइटिंग्स दरियाफ्त की हैं, जिनमें मसा के दीदान और नबायोत के साथ आपसी ताल्लुकात के इशारे मिलते हैं। इन तहरीरों में दीदान के ख़िलाफ़ जंग, नबायोत के ख़िलाफ़ जंग और मसा के ख़िलाफ़ जंग का हवाला दिया गया है। लिहाजा ज़ाहिर होता है कि ये कबाइल उस वक्त एक दूसरे के करीब थे। मसा का कबीला मुमकिना तौर पर शुमाली अरबस्तान के मसानवी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि टॉलमी ने अपनी जियोग्राफी में भी जिक्र किया है। वो लोग जो इस नज़रिया पर फाइज हैं कि जब बनी इसराइल ने रेड सी क्रॉस किया तो वो मुनासिब तौर पर अरब में दाखिल हो गए, वो अल मसर यानी मसा की शनाख्त उसी जगह से करते हैं जहाँ बनी इसराइल ने झगड़ा किया और खुदावंद को आजमाया। इस नज़रिया के हामिल लोग जो हवाले पेश करते हैं वो ये हैं: खरूज 17वें बाब की 7वीं आयत, इस्तिस्ना छठे बाब की 16वीं आयत, फिर इस्तिस्ना 9वें बाब की 22वीं आयत और फिर इस्तिस्ना 33वें बाब की 8वीं आयत। हज़रत इस्माइल का 8वां बेटा था। कुछ मौरखीन का क़यास है कि ये कबीला हरार या हरारीना के नाम से जाना जाता है, जो पलमेरा के शुमाल मगरबी पहाड़ों के करीब रहते थे। ये देखना भी दिलचस्प है कि अरब हदद कबीला आज भी मौजूद है। ज़्यादातर हददी अब मसीही हैं और वो पूरे लीवेंट में वाक़ हैं, मिसाल के तौर पर जॉर्डन, शाम, लबनान और फ़लस्तीन। तीमा इस्माइल का 9वां बेटा था। आम तौर पर तीमा एक कदीम नखलस्तान से वाबस्ता है, जो ज़िला हिजाज के शुमाल मशरक़ में यसरब यानी मदीना और दूमा के दरमियान तजारती रास्ते पर वाक़ है। तीमा और दूमा के दरमियान एक मशहूर नफूद डेज़र्ट वाक़ है। अजीम नफूद डेज़र्ट के जनूब मगरबी सिरे पर वाक़या मौजूदा तीमा इसी नाम से कदीम नखलस्तान की बाकियात पर तामीर किया गया है। तगलत पिलासर सौम ने तीमा के साथ साथ दूसरे अरबी नखलस्तानों से भी खराज तहसीन वसूल किया। असीरियन रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अरबों की मलका सामसी की सरबराही में होने वाले इत्तेहाद को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस इत्तेहाद में मसा, तीमा का शहर, सबा का कबीला, हाजापा,
बदना, हत्ती और ओबीएल के कबाइल शामिल थे। एक बार शिकस्त खाने के बाद इन कबाइल को सोने, चांदी, ऊँटों और हर किस्म के मसाला जात की खराज असूर की हुकूमत को भेजनी पड़ती थी। असूर के बादशाह सेनेखरब ने यहाँ तक कि अपने अजीम शहर नैनवा में एक दरवाज़े को डेजर्ट गेट का नाम दे रखा था और उसने ये भी लिखा है कि समूआनाइट और तीमा के तोहफे इसी गेट से दाखिल होते हैं। इससे हम तीमा को एक अहम मकाम की हैसियत से देखते हैं। तकरीबन 552 कबल मसीह में बाबल के बादशाह नबुनीदस ने, जो कि दानियल 7वें बाब की पहली आयत में बयान किए जाने वाले बाबल के हाकम बेलशज़र का बाप था, और उसका दौरे हुकूमत 555 से 539 कबल मसीह था, तीमा के शहर को अपनी रहायशगाह बनाया और अपनी हुकूमत के 16 सालों में से 10 साल तीमा में मुकीम रहा। आकिमेंट दौर के दौरान ये शहर शायद एक फ़ारसी शहनशाह की नशिस्त बन गया। ताहम पहली सदी कबल अज़ मसीह तक नबातियों ने तीमा पर गलबा हासिल करना शुरू किया और ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी तजारती सल्तनत का एक अहम हिस्सा बन गया। 738 कबल मसीह में तगलत पिलासर के शुमाली अरब पर हमले के वाज़े सबूत यसाया 21वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत से मिलते हैं, जिसमें यह जिक्र है कि तीमा के लोगों ने अपने मफरूर अरबों के लिए खाना और पानी मुहैया किया। यर्मिया 25वें बाब की 23वीं आयत में तीमा के नखलस्तान के ख़िलाफ़ एक पेशन गोई मौजूद है। अयूब 6 बाब की 19वीं और 20वीं आयत में अयूब ने अपनी दौलत चली जाने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि तीमा की फ़ौज और शिबा यानी यमन की फ़ौज ने लूट मार की उम्मीद की थी, लेकिन अब अयूब के पास कुछ नहीं था। यतूर इस्माइल का 10वां बेटा था, जबकि नफीस 11वां और कदमा 12वां बेटा था। मुझे आज तक इन तीनों कबाइल के बारे में कदीम मुअर्रिखीन की तरफ से लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। जो ही इनसे रिलेटेड इन्फो मुझ तक पहुंचेगी, मैं एक नई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।